तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की बात हमने कल कर ली थी कल के वीडियो में, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। साथ ही साथ बैंक निफ्टी के जो हमारे लास्ट वीक के टारगेट्स थे 34,600 तक के टारगेट दिए थे मैंने, और आप देखो मार्केट 34,353 का लो मार के आया है। क्लोजिंग मार्केट की 34,600 के आसपास ही हुई है, बट मार्केट को मैं अभी और नीचे जाता हुआ देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट 33,000 तक के टारगेट अपने अचीव करने चाहिए मार्केट को इस वीक या इससे अगले हफ्ते, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। एक ही आखिरी उम्मीद है कि ये वाली सपोर्ट पे अगर मार्केट रुक जाता है तो यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न हमें दिख सकता है। अदरवाइज मार्केट ने अगर 34,000 तोड़ता है तो मार्केट 33,000 के आसपास तक जा सकता है। और वो कैसे होगा, क्या हमारे लेवल्स हैं, किस तरह से हमें लेवल्स निकालने हैं, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ी डिटेल एनालिसिस रहेगी, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना अगर आपको एनालिसिस सीखनी है। तो बिना टाइम गवाए सबसे पहले अपने चलते हैं वीकली चार्ट पे, देन उसको डेली चार्ट से सिंक करेंगे, देन फाइनली हम कल इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लगा लिया है वीकली चार्ट। तो आपको याद होगा कि मैं काफी हफ्तों से आपको एक जोन और एक लेवल की बात कर रहा हूँ, और वो जोन हमारा ये वाला जोन था। और ये मैंने क्यों बात करी थी, ये जो हमारा ये वाला जोन है 36,600, मैंने आपको बार बार बताया है कि ये जोन जब तक क्रॉस नहीं होगा, ये आज स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं आएगी इसके ऊपर, क्योंकि जब भी एक बार ऐसा हुआ सिर्फ जहां से मार्केट 43,000 के आसपास तक गया, उसके बाद मार्केट ने बहुत बार इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, लेकिन मार्केट बार बार इस जोन के अंदर आ जाता और काफी अच्छा खासा फॉल आता। दोबारा से मार्केट में वही होता दिख रहा है हमें, और दोबारा मार्केट इसको तोड़ देता है, तो आई थिंक मार्केट का ये सपोर्ट 30,000 तक का मार्केट टारगेट जा सकता है अगले 2-3 हफ्तों में। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं कि मार्केट में अब नेक्स्ट हर्डल्स क्या है, अब मार्केट 34,600 पे खड़ा है। अगर मैं देखूं मार्केट में ये जो जोन है, इस जोन की मैंने पहले भी बात करी आपसे कि इस पूरे जोन में ये जितने भी 7-8 हफ्तों का जोन है, ये 4 महीने का जोन, ये पूरा साइडवेज जोन है। और मार्केट में अगर इसको थोड़ा सा और आगे एक्सपेंड करूं तो आप देखो मार्केट उसी जोन में दोबारा से आ गया है। अब इस जोन की जो लोअर रेंज है वो हमारे पास क्या है, अगर मैं लोअर रेंज आपकी बात करूं इसकी, तो इसकी लोअर रेंज है 33,900। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं 33,900 को, 33,900 इसको मार्क कर लेते हैं सबसे पहले। 33,900 का एक लेवल निकल गया हमारा, कि इसके नीचे मार्केट और ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। दूसरी चीज, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ कि अगर आप देखोगे मार्केट में ये जो जोन था 36,600 का, इस जोन के अंदर मार्केट घूम रहा था 4 महीने से। मार्केट ने इसको इसके बाहर निकाला, फिर इसके अंदर आया, फिर इस जोन के अंदर घूमा, फिर बाहर निकला, फिर इस जोन के अंदर आया। इसके नीचे की साइड भी मार्केट नीचे गए एक बार, लेकिन इमीडिएटली उस जोन के अंदर रिवर्सल आ गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट में अगर मैं देखूं, पिछले 17 मई 21 से इस टाइम मई 22 में खड़े, तो पूरे एक साल में मार्केट इस एक जोन में ही घूमता रहा मार्केट। ये जो 2,000 पॉइंट का जोन है, 2,500 पॉइंट का, तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, और मार्केट इतना ऊपर आ चुका है कि एक अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में देखा जा सकता है। ठीक है, तो नीचे का लेवल हमने मार्क कर लिया है 33,900, कि इसके नीचे और नेगेटिविटी आ सकती है, तो हमारी कोई भी सेलिंग पोजीशन बनेगी वो 33,900 के नीचे बननी चाहिए। अब लेकिन एक क्वेश्चन ये है कि मार्केट 34,600 पे खड़ा है, तो क्या हम 700 पॉइंट वेट करेंगे? मैंने अभी वीकली लेवल पे लेवल मार्क करा है। हमारी जो सेफ पोजीशन बनती है वो 33,900 के नीचे ही बनती है, उससे ऊपर नहीं बनती। उससे ऊपर हम इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं, वो मैं बात करूंगा अभी कैसे। और एक लेवल में और बताता हूँ आपको, मैं इसका लो मार्क करता हूँ, जो हमारी लास्ट वीक की कैंडल है, इसका लो है हमारा 34,353। तो इसको भी मार्क कर लेते हैं हम 34,353 को, 34,353। ये दो लेवल्स मैंने मार्क कर लिए हैं। एक अपॉर्चुनिटी हमारी 34,350 के नीचे बन सकती है। एक अपॉर्चुनिटी जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो 33,900 के नीचे सेल करेंगे, क्योंकि वहां से एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग आएगी और आपको हो सकता है मार्केट 32,000 तक भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हमारे सेलिंग की लेवल्स की बात हो गई। अभी हमने मार्क करे, अभी मैं स्पेसिफिक लेवल बात बताता हूँ कि किस पे ट्रेड करना है और क्या हमारे टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, ऊपर की साइड लास्ट वीक भी मैंने आपको यही सेम लेवल बताया था, इस वीक भी सेम ही लेवल है 36,600। जब तक इसके ऊपर कोई 30 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक हमारा कोई भी बाइंग का लेवल एक्टिवेट नहीं होगा, उससे पहले नहीं होगी। सेलिंग की साइड मार्केट अभी और नीचे आ सकता है, हो सकता है यहाँ पे एक, देखो ये कंसोलिडेशन जोन था 4 महीने का, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेट करे मार्केट और फिर ब्रेक डाउन दे। क्योंकि ये जोन मार्केट में अगर देखो यहाँ पे 4 महीने, एक बार यहाँ कोशिश करी मार्केट ने, एक बार यहाँ कोशिश करी, ये तीसरी चौथी बार आ रहा है। इतनी बार नीचे किसी लेवल के आसपास आना, तो मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स उसका ब्रेक डाउन देना चाहते हैं, और एक बड़ा फॉल हमें यहाँ तक का 30,000 तक का दिख सकता है। तो ये हमारी बात हो गई वीकली के बाइंग और सेलिंग्स लेवल की। ये हमने वीकली चार्ट पे देखा। अब इसको एक बार डेली चार्ट से सिंक कर लेते हैं कि डेली चार्ट पे भी सिंक हो रहा है या नहीं। तो मैं डेली चार्ट पे चलता हूँ, इस बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, इस बॉक्स की जरूरत नहीं है हमारे पास हमें। देखो,
अब ये वाला जो हमारा लेवल है 34,359, अगर किसी को सेलिंग करनी है 30 मिनट की क्लोजिंग इसके नीचे कर सकता है, लेकिन आपके पास बीच में जो हर्डल आएगा 400 पॉइंट का टारगेट मिलेगा, जो कि आएगा आपका 33,900 या 34,000। अब 34,000 कैसे है हमारा सपोर्ट? अगर देखो 34,000 को मार्केट ने काफी बार सपोर्ट लिया हुआ है। अगर आप इन कैंडल्स के लो को देखोगे तो आप देखो यहाँ पे 34,094, यहाँ पे 34,018, तो 34,000 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इंट्राडे में हम 34,359 के नीचे ट्रेड करेंगे और हम अपना टारगेट रखेंगे 34,000 का। लेकिन पोजिशनली अगर जाना है हमें तो हम 33,900 के नीचे ही कोई क्लोजिंग जब आएगी तभी हम ट्रेड करेंगे। और उस केस में हमारे टारगेट क्या रहेंगे? अब टारगेट की बात कर लेते हैं। देखो पहला जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा 33,500 के आसपास का, जो कि हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। दूसरा टारगेट जो हमारा रहेगा वो रहेगा, अगर मैं इसका लो मार्क करूं, 32,000 या 33,000 के आसपास। ये हमें आराम से 900 पॉइंट के आसपास या 1000 पॉइंट के आसपास मिल सकते हैं इस वीकली में, क्योंकि मार्केट नेगेटिव ही दिख रहा है। सेलिंग हुई, एक होल्ड कैंडल बनी, ये भी एक प्रतीक है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस कैंडल का हाई तोड़ना पड़ेगा, और वो हाई है हमारा 34,800। इसके ऊपर जब जाएगा मार्केट तब हम कह सकते हैं कि हाँ शायद ये पोजीशन एक्टिव ना हो, लेकिन हमारी पोजीशन एक्टिव होगी 33,900 के नीचे पोजिशनली में। और उसके बाद हमारा टारगेट 33,500 और 33,000 के आसपास का हमारा टारगेट रहने वाला है। ठीक है, बाइंग की साइड मेरा कोई व्यू नहीं है जब तक 36,600 ऊपर ब्रेक ना हो पोजिशनली। इंट्राडे में अभी बात करते हैं कि इंट्राडे में किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो ये हमारे बिल्कुल क्लियर हो गए। साथ ही साथ अगर मैं आपको एक पैटर्न दिखाऊं कि यहाँ पे जो मैंने जैसे मैंने निफ्टी में भी आपको पैटर्न दिखाया था, अब देखो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में भी अगर आप एक पैटर्न बनाने की कोशिश करोगे तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप का बनता दिखेगा, जिसकी नेकलाइन ऑलरेडी टूट चुकी है, रिटेस्ट भी हो चुका है। और अगर इसके टारगेट को आप मेजर करोगे तो टारगेट होता है हमारा इतना। अगर मैं ये देखूं 2400 पॉइंट के आसपास बढ़ रहा है, अगर मैं इसको 2400 को डबल करता हूँ, इतना ही टारगेट हमें नीचे के साइड मिल सकता है। और मैं इसको 4800 पॉइंट के आसपास लेके जाता हूँ, तो अगर आप देखोगे ये वाला टारगेट भी हमारा एग्जैक्ट 33,000 के आसपास आ रहा है। तो हमारे ये टारगेट इस वीक पैटर्न के हिसाब से, ट्रांजेक्शन के हिसाब से, लेवल्स के हिसाब से अचीव हो सकते हैं। तो ये हमारे सेलिंग के लेवल्स और बाइंग के लेवल्स हो गए। बाइंग का 36,600, तो हमारी वीकली और डेली की एनालिसिस हो गई। अब हम चलते हैं अपनी इंट्राडे की एनालिसिस पे। तो अब मैंने लगा लिया है इंट्राडे का चार्ट। तो इंट्राडे ट्रेडिंग काफी इजी हो सकती है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया बैंक निफ्टी में। अब देखो ये जो बॉक्स मेथड मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इस बॉक्स में मार्केट घूम रहा है, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड किया जा सकता है। लेकिन ब्रेकअप पे गैप है, और गैप को किस तरह ट्रेड करना है वो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि कभी भी पहली बार में गैप फिल नहीं होता। पहली बार में आपको हमेशा ट्रैपिंग की जाती है। और मैंने यहाँ पे आपको टेलीग्राम पे भी बताई थी ये चीज कि जब यहाँ पे ब्रेक कर रहा था ये जो डे का हाई था, मैंने कहा था यहाँ पे पुट लेनी है, कॉल नहीं लेनी। मार्केट वहां से नीचे आया था। अब लेकिन हम आगे की बात करते हैं। मंडे को शॉर्ट हमें ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है 34,350 के नीचे हम ट्रेड करेंगे। अब इसके नीचे देखो एक गैप फिलिंग पड़ी हुई है हमारे पास पीछे, अगर मैं इसको यहाँ पे आपको दिखाऊं। अब देखो हमारा जो टारगेट रहेगा, ये जो गैप है हमारा, यही टारगेट रहेगा हमारा। और ये गैप कहाँ क्लोज होता है हमारा? ये गैप क्लोज होता है 33,900। 33,900 तक का हमें टारगेट मिल सकता है अगर हम सेलिंग करेंगे 33,350 के नीचे। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि 200 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी में जरूर अपना टारगेट बुक करो। हमारा पहला टारगेट रहेगा 34,200 या 150 के आसपास का, 130 के आसपास का। सेकंड टारगेट हमारा 34,000 के आसपास का रहेगा, और वहां पे मैंने आपको डेली चार्ट पे भी दिखाया काफी अच्छा सपोर्ट है। तो प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, खासकर जिस तरह का बैंक निफ्टी बिहेव कर रहा है आजकल। तो ये बात हो गई सेलिंग की, ये हमारी बात हुई है फ्लैट की। अगर मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है या गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है 34,130 के ऊपर, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपका टारगेट 34,000 ही रहेगा। अगर मार्केट 34,000 के आसपास ओपन होता है तब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम बायर्स कोई रेंज बनती है, बायर्स प्रेजेंट है या सेलर्स प्रेजेंट है, उसके हिसाब से हम ट्रेड बनाएंगे अपना। और अगर हमें बाइंग की बात करनी है तो बाइंग के लिए सिंपल है बहुत। ये जो हमारा हाई बनाया है मार्केट ने, इसका हाई मार्क कर लेते हैं, इसका ये 34,800। तो इसके ऊपर भी हम कम से कम 20 या 30 पॉइंट का बफर रखेंगे, तो हम बाय करेंगे 35 के ऊपर, 34,835 के ऊपर। मैंने आपको हमेशा बताया इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब आप इस टारगेट के लिए जा सकते हो, जो गैप फिलिंग के ऊपर। क्योंकि स्टार्टिंग में पिछली बार भी यही हुआ था। अगर आप देखो हाई हमारा था 34,722, इसके ऊपर भी कम से कम 80 पॉइंट गया, उसके बाद वहां से उन्होंने एकदम रिवर्सल दिखाया। तो 34,835 के ऊपर बाय करेंगे। टारगेट दिख तो रहा है हमें 35,127 गैप फिलिंग तक का, लेकिन यहाँ पे भी आपको टारगेट को ब्रेक करना पड़ेगा। पहला टारगेट आपका एग्जैक्टली 35,000 के आसपास से करेगा, क्योंकि यहाँ पे 34,970 980 के आसपास का टारगेट रखोगे आप, क्योंकि 35,000 फिर से एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये भी ब्रेक करता है और थोड़ा सस्टेन करता है, तब आप 35,120 के टारगेट के लिए जा सकते हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, मान लो मार्केट
35,000 के आसपास ही ओपन होता है, 950 से 35,000 के आसपास, तब आप थोड़ा सा यहाँ पे रुकोगे। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है पहले 5 मिनट में और इस तरह की कोई बेयरिश कैंडल बना देता है, तो आप इसके नीचे सेल करोगे और आपका गैप फिलिंग तक का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट यहीं सस्टेन करके ऊपर निकल जाता है, तो आप 35,127 पे भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे। यहाँ पे भी जब गैप फिल होगा तो सेलर्स फिर से एक्टिव होंगे। तो इसी तरह से आपको ट्रेड करना है, दिमाग लगा के। और मैंने हमेशा बताया कि आपके पास नोटेड होना चाहिए कि आप अगर कल मार्केट इस सिचुएशन में ओपन होता है तो आप किस तरह से ट्रेड करने वाले हो। गैप अप हो गए तो क्या करेंगे, गैप डाउन होगा तो आप क्या करोगे। इसी तरह से आप एनालिसिस आपकी सक्सेसफुल होगी। बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड टेलीग्राम लिंक भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।